taking trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart and they say you're going to aim for your head. हेलो यूट्यूब व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव लाइफ पे। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे महत्वपूर्ण पौधे के बारे में जिसका नाम है पत्थर चूर। जी हाँ, ये पत्थर को चूर देता है जैसा कि नाम बता रहा है। और क्या है इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स और किन किन कामों के लिए हम इसे घर में लगाते हैं, इसके बारे में आज इस पौधे। दोस्तों, ये जो पौधा आप सामने देख रहे हैं इसे पत्थर चूर हम बोलते हैं और इसका बॉटेनिकल नेम है ब्रायोफाइलम पिनेटम या फिर कैलेंकोय पिनेटम। ये दो नामों से जाना जाता है और भारत में इसे पनफुटी महाराष्ट्र में कहते हैं, उड़ीसा में इसे अमरपोई भी कहते हैं। कई लोग इसे पत्थर चूर, पत्थर चट्टा या फिर पाषाण भेदी के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पाया जाता है, पर आमतौर पे पत्थर चूर, पत्थर चट्टा इसका नाम है। और जैसा कि नाम है, ये पत्थर को चूर देता है। कैसे चूरता है इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल से आगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसका जो नेटिव है वो मेडागास्कर है और भारत में भी मूलतः ये पाया जाता है। ये एक तरह का एयर प्लांट है और ऑर्नामेंटल प्लांट के भी श्रेणी में इसे रखा जाता है। इसे कैथेड्रल बेल्स भी बोलते हैं, लाइफ प्लांट भी बोलते हैं, मिरेकल लीफ भी बोलते हैं और गोथे प्लांट भी बोलते हैं। ये जो प्लांट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है और हाइट जो होती है इसकी 1 मीटर से 2 मीटर तक हो सकती है। और फ्लावर जो होते हैं इसके पिंक, वाइट या पर्पल में पाया जाता है। भारत में आमतौर पे ये हिमालय, कश्मीर, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में मूलतः पाए जाते हैं। आमतौर पे जो पथरीले इलाके हैं वहाँ पे ये बहुतायत पाया जाता है और ऐसे ही उगाता है। पत्थरों के बीच आमतौर पे पाया जाता है ये पौधा और सक्यूलेंट प्लांट की श्रेणी में भी ये पौधा आता है। दिखने में काफी सुंदर ये पौधा लगता है और इसे इंडोर प्लांट के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप धूप में भी इसे रखें तो इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी धूप को भी ये बर्दाश्त कर सकता है और इंडोर में भी आप इसे रख सकते हैं। पत्तियां जो इसकी होती हैं वो काफी मोटी होती हैं और पत्तियों की बाहरी सिरों पर उभार होते हैं जो कि लाल रंगों से बाहरी किनारों के छोरों पर होता है। छूने में इसके पत्ते काफी कोमल और मोटे लगते हैं और अगर दूर से इस पौधे को देखें तो ये पौधा दिखने में काफी सुंदर लगता है और इसीलिए हम इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के श्रेणी में भी रखते हैं। हालांकि मूलतः यह एक सक्यूलेंट प्लांट है क्योंकि इसकी वाटरिंग की जो नीड है वो बहुत कम है और कम वाटर में भी ये पौधा रह सकता है। हालांकि अगर आप इसे ओवर वाटरिंग भी करें तो ये पौधा बर्दाश्त कर सकता है और कड़ी धूप में भी आप इसे आसानी से रख सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो 2 सीजन, बरसात और स्प्रिंग सीजन इसको बहुत अच्छा लगता है और उस समय ये खूब प्रोपेगेट करता है, ढेर सारी पत्तियां निकालता है। अगर पौधे की जो हाइट है वो 1 मीटर से 2 मीटर तक हो गई है तो इसमें फूल भी निकलते हैं जो कि दिखने में घंटी की तरह होते हैं और आमतौर पे ये गुलाबी रंगों में होते हैं और दिखने में जो फूल होते हैं वो काफी सुंदर होते हैं। अगर मैं इसे टफ प्लांट के श्रेणी में भी रखूं तो वो भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि आप इसे इंडोर और बाहर भी रख सकते हैं। सॉइल की अगर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो किसी भी तरह के सॉइल में आप इसे उगा सकते हैं। मैंने तो इसे
घड़े में लगा रखा है और मिट्टी जो है वो नॉर्मल ही इस्तेमाल करी है मैंने। हालांकि जैसा मैंने कहा था कि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो आप इसे बलुआई मिट्टी में भी उगा सकते हैं और कम से कम वाटर नीड में भी आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्रोपेगेशन की अगर बात करूँ तो ये जो पौधा है वो पत्तियों से प्रोपेगेट करता है। अगर आप इसके पत्तियों को तोड़ लें और तोड़कर बिल्कुल मिट्टी में ऐसे ही फेंक दें और मिट्टियों में यदि नमी हो तो कुछ समय बाद अपने आप इसके पत्तियों के किनारों से नए पौधे उगने लगते हैं। और अगर आप प्रोपेगेशन की बात करें तो एक पत्तियों से करीब 4 से 5 पौधे आसानी से आप उगा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि पत्तियों को बस तोड़ना है और मिट्टी में हल्के से दबा देना है, या फिर मिट्टी में आप इसे फेंक भी दें तो नमी अगर इसे प्रॉपर मिले तो आसानी से उसमें से नए प्लांट आप 15 से 20 दिनों में देख सकते हैं। और जहाँ भी ये पौधा पाया जाता है तो अगर उसके जड़ मिट्टियों के बाहर में निकले हुए हैं तो जड़ों से भी नया पौधा निकल आता है और बहुत तेजी से ग्रो करता है। पत्तियों की बात करें तो पत्ते इसके बहुत कोमल होते हैं और ऊपर की तरफ आमतौर पे मुड़े हुए होते हैं और पत्तियों में काफी पानी होता है जो कि पानी की जरूरत को पूरा करता है। अगर आप इसे कम पानी दें तो ये पत्तियों के पानी से जिंदा रह सकता है। भारत में इस पौधे को इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इसे यूज करते हैं। और आमतौर पे पत्थरचूर जैसा इसका नाम है तो ये पत्थर को तोड़ देता है। किस तरह के पत्थर को तोड़ता है? तो हमारे शरीर में जो गॉल ब्लैडर है और किडनी है उसके आसपास जो पत्थर जमा हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन, उसको ये आसानी से तोड़ देता है और इसी के लिए चर्चित है ये पौधा। आम तौर पर सर्जरी करनी पड़ती है हमें, तब जाके गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन्स निकलते हैं। अगर विश्व भर में किसी तरह के जड़ी बूटियों की बात करें या फिर मेडिसिनल केमिकल्स वगैरह की बात करें तो जो पथरी है, पथरी को तोड़ने में जो सबसे कारगर दुनिया में इलाज है वो इसी पौधे का है। अगर आप इसके पत्तियों को रोजाना 7 से 10 दिन अगर आप 2-2 3-3 पत्तियां अगर खाली पेट अगर आप तोड़कर इसे चबा जाते हैं या फिर चबाने के बाद आप हल्का पानी से पी लेते हैं और पीने के बाद और पीने के पहले 1 घंटे का फर्क रखते हैं सुबह में, तो आसानी से जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है